जांबाज जवाला और जिम्बोलो। देखो और चित्र दोस्तों, मैग्नन टापू एक विशेष यात्री को लेकर रवाना हुआ विशेष विमान। हाँ, विशेष यात्री था जांबाज जवाला और ग्रांडलापा के अंदरिन के साथ उसका विशेष मेहमान था। ऐसा लग रहा है जवाला जैसे किसी बंद गुफा में बैठा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बंद गुफा, बहुत खूब बहुत खूब। तभी एक पक्षी विमान से टकराया और विमान एक छोटी सी दुर्घटना के कारण कलाबाजियाँ खाता नीचे जा गिरा और एक भयंकर दुर्घटना हो गई। दुर्घटना विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। पता नहीं कितने यात्री मरे, कितने बचे। जो बचे उनमें चीख पुकार मची थी, बचाओ आ। कुछ लोगों ने हौसला किया और जैसे तैसे विमान से बाहर निकलाई और बाहर निकलने वाले में एक फौलादी पुरुष भी था। वह था जांबाज ज्वाला। उफ, भागो ज्वाला, यहाँ से विमान में आग लग गई है। और जांबाज ज्वाला भागा, ये बहुत तेज भागा। कुछ ही क्षणों बाद विमान बहुत दूर निकल आया। बड़ाम। एक विस्फोट के बाद जैसे चारों ओर मौत का सन्नाटा छा गया और कल कल बहती नदी, एक नदी के निकट जाबाज रुका। ओह, पैर में चोट है मगर मैं चल सकता हूँ ग्रांडोला। मुझे लगता है ग्रांड डपा नहीं, ऐसी अनहोनी हो चुकी है। ग्रांडपा का निवस्त्र संसार छोड़कर विदा हो गई और नहीं ग्रांडप्पा डप्पा नहीं, आप इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। धीरज रखो दोस्त। और उस अनजान जगह नदी के किनारे ग्रांडप्पा की कब्र जैसे तैसे खोद कर आंद्रे ने और ज्वाला ने उसके शरीर को कब्र के हवाले किया। और दिन ढल गई, शाम हुई, फिर रात शुरू हो गई। भूखे प्यासे आंद्रे न जाने कब नींद आ गई, मगर ज्वाला की आंखों में नींद न थी। और अचानक कू आंद्रे की आंख खुली। यहाँ ऐसी आवाज़ें, लगता है जंगली शियार हैं। तो घबरा क्यों रहे हो दोस्त? जंगली जानवरों से इतना क्या डरना। तुम नहीं जानते ज्वाला, कई प्रदेश के शियार की संख्या बड़ी होती है और वे शियार नरभक्षी प्रवृत्ति की तेजी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। हमें किसी पेड़ पर चढ़ना चाहिए। तो फिर इसी पेड़ पर चढ़ने तुम्हारे पैर का क्या हाल है? ठीक है। और आंद्रे वह ज्वाला पेड़ पर चढ़ गई और शियारों का झुंड ने पेड़ के चारों तरफ घेर लिया। वो ये यूं डरपोकों की तरह पेड़ पर छिपा रहना अच्छा नहीं लग रहा, मगर फिलहाल इसी में कलबंदी है। शियारों का जमघट पेड़ के नीचे बरबस था। अचानक जमघट एक हरकत हुई और तभी जिम्बालो जिम्बालो, हा हा हा, ये आवाज़ कैसी है? कुछ शियारों
कि कुछ लगता है आसपास कोई आदिवासी कबीला है। सहसा, हा हा, जम्बालो जम्बालो जम्बालो, एक नाती हुई खोपड़ी उनके करीब आई। और तब सियार ने उन तक पहुंचने के लिए सीढ़ी तैयार कर ली। और फिर ये एक सियार ज्वाला पर झपटा, मगर सियार की गर्दन ज्वाला की फौलादी पंजे में कस गया। और फिर ज्वाला ने उसे सियार को दूर उछाल दिया और सियार वहां से दूर काफी समाधि लगाए एक तांत्रिक जिम्बोलो के कदमों में जा गिरा। तांत्रिक जिम्बोलो ने आंखें खोली। हाँ तो किस अभागे ने अपनी मौत बुलाई है? और तांत्रिक जिम्बालो ने दाएं हाथ आसमान में उठाया। अगले ही पल उसके हाथ में एक रस्सी आ गई। और फिर इस बियाबान में जो भी आया है वह रस्सी में बंध जाए। और सहसा जिम्बालियो और वह खोपड़ी नाचती खोपड़ी उनके करीब आई। और सियार ने उन तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी और सर उप यह क्या। और कुछ ही पलों में आंद्रे और ज्वाला रस्सी में बंधे जिम्बालो के सामने थे। जिम्बालो जिम्बालो, तुम कौन हो तुम लोग? तुम कौन हो और कौन सी जगह है ये? हमें इस बांध कर यहाँ लाने का क्या मतलब है? बहुत सवाल बहुत सवाल कर रहा है छोकरे, और मुझे जवाब देने की आदत नहीं। और अगले ही पल तांत्रिक जिम्बालो बहुत जोर से चिल्लाया, जिम्बालो, और उसकी आवाज़ गूंजती चली गई। और कुछ दूर पर जहां बहुत से जंगली नाच रहे थे, जिम्बालो जिम्बालो। दोस्त तुम्हें क्या हुआ दोस्त? देखते ही देखते आंद्रे ने दम तोड़ दिया। और फिर जांबाज जवाला ने जैसे पागल हो गया। उन्हें तांत्रिक जिम्बालो को को ज्वाला को सिर से ऊपर उठाया और चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। और फिर तेजी से एक तरफ छोड़ दिया। जिम्बालो का शरीर हवा में लहराता हुआ दूर और ज्वाला बहुत भयभीत भागे जा रहे थे। मगर अचानक ही उफ यह क्या। और पांव तले जमीन खिसकी और अचानक ही वह ज्वाला चेतना लुप्त हो गई। और वो आँख खुली तो मानो ज्वालामुखी अंधे कुएं में गिरता चला गया और वह गद्दे पर था। अचानक सारे जंगली मानो जादू के जोर से शांत हो पड़ रहे और फिर सारे जंगली चिल्लाते चिल्लाते भागते चले गए। और तुरंत कुछ पल में सभी तांत्रिक जिम्बोलो के इर्द गिर्द जमा थे। क्या आज्ञा है का? इन दोनों अजनबियों को यहाँ कैसे आए? ख़त्म कर दो इन्हें। और जिम्बोलो के मुंह से आदेश का वाक्य निकले और जंगली सरदार ने भाले देकर आंद्रे और ज्वाला पर टूट पड़े। दोस्त क्या हुआ तुम्हें दोस्त? और देखते ही देखते आंद्रे ने दम तोड़ दिया। फिर ज्वाला पागल हो गया। तांत्रिक जिम्बोलो को
ज्वाला ने सिर से ऊपर उठाया और चारों ओर घुमाया और फिर एक आग छोड़ दिया। जम्बालो हवा में दूर तक लहराया और नदी में जा गिरा। उधर सारे जंगली जांबाज ज्वाला के भयभीत होकर भागे और इधर जंगल में ज्वाला अकेला, बिल्कुल अकेला रह गया। और इस धरती पर तुम ही मेरे अपने थे दोस्त, तुम्हें मेरा साथ छोड़ दिया, मगर तुम्हें मारने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और बस उसने सामने आंद्रे की लाश थी। और फिर भागा बेअंत उन और भयभीत जंगली आगे आगे भागे जा रहे थे। मगर अचानक उफ, यह क्या! और ज्वाला के पैरों से धरती खिसक गई और फिर अचानक ही ज्वाला की चेतना लुप्त हो गई। और जब उसकी आँख खुली तो और अंधेरे कुएं में गिरता चला गया और एक गद्दमदार गद्दे पर था। तभी एक आवाज़ गूंजी, कैसे हो ज्वाला? तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? तुम मेरे मायालोक में हो और मेरी मायालोक में वशीभूत होकर ही तुम एक क्षण भर के लिए बेहोश हो गए थे, मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? तांत्रिक जिम्बोलो मेरा चेला था और ज्वाला, मगर एक दिन जब मैं समाधि में लीन था, उसने मुझे कंधे कुएं में फेंक कर मट्टी से पाट दिया। उसने सोचा था कि मेरे मर जाने पर वह जो भी कर उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा, किंतु उस अंधे कुएं में मेरी मृत्यु न हो सकी। बल्कि जब मेरी समाधि भंग हुई तो मैंने अपनी तांत्रिक, मानसिक और मायावी शक्तियों में एक मायालोक बना लिया। किंतु आपने अपने मायालोक में मुझे क्यों बुलाया है? क्योंकि अब तुम ही एकमात्र शख्स हो जो तांत्रिक जंगालों को सर्वनाश कर सकते हो। बस तुम ही मायावी पोशाक में पहन लो, मगर तांत्रिक जिम्बोलो को तो मैं मार आया हूँ। नहीं, वह अभी मरा नहीं है, वह इतनी आसानी से नहीं मर सकता। उस दर्पण में देखो, तुम्हें पता चल जाएगा जिम्बालो कहाँ है। और तुमने अचानक जिम्बालो को उठाकर फेंका। वह उसी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार था और वरना आसानी से तुम्हारे हाथ ना आता। तो अब वह मेरे हाथ कैसे आएगा? सामने रखी पोशाक टंगी है, उसे पहनने के बाद तुम किसी भी प्रकार के तंत्रिक मांत्रिक शक्तियों का कोई असर नहीं करेगी और यह पोशाक पहनने वाला मेरे संपर्क में बना रहेगा तुरंत। किंतु यह चमत्कारी पोशाक आप मुझे क्यों पहनने के लिए दे रहे हैं? आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, मैं अपनी चमत्कारी पोशाक पहन हम सब कुछ जानते हैं ज्वाला। कैसे जानते हैं यह अभी तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक है, मैं आपकी चमत्कारी पोशाक पहन लेता हूँ। और फिर जैसे ही ज्वाला ने वह पोशाक पहनी, ज्वाला का बदन हवा में उड़ने लगा और सिर छत पर फाड़ते हुए ज्वाला खुले में आसमान के नीचे प्रकट हुआ। वो सारे जंगली डर के मारे भाग खड़े हुए, मगर जंगली ज्वाला को देखकर नहीं भागा। तुम नहीं भागे, मुझे देखकर नहीं,
देवता, क्योंकि मैं जानता हूँ आप तांत्रिक बवालू का भेजा मैं जानता हूँ कि आपको तांत्रिक बवालू ने भेजा है और तांत्रिक जिम बोलोस की गुलामी का मुख दिलाने। तांत्रिक बवालू जिम बोलो के वही गुरु हैं जिसने आप मिलकर आए हैं। वे मुझे सब कुछ सपने में बता देते हैं। उन्होंने आपके बारे में भी मुझे सब सपने में बता दिया था। ठीक है, तुम अभी अपने सभी जंगली साथियों को बुलाओ, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मगर तभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा खालिक और ज्वाला, तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अचानक ज्वाला व जंगली के सामने एक भयानक दैत्य प्रकट हुआ। तुम्हारा नाम खालिक है? हाँ देवता। यह राक्षस कौन है? यह भी जिम बोलो का गुलाम है और उसका शक्ति दैत्य है। अब हमारा बचना नामुमकिन है देवता। और अचानक ज्वाला के हाथ में तलवार पड़ गई और अगले ही पल तलवार हाथ में आ गई और फिर शक्ति दैत्य का त्रिशूल जैसे ही ज्वाला के सिर के टकराया, चारों ओर भयंकर आग धड़क उठी। उफ, मेरा त्रिशूल जल रहा है और अब तू भी जलेगा। हाँ, मेरे पास हथियारों की कमी नहीं है। और फिर शुरू हुआ जबरदस्त मुकाबला। अचानक शक्ति दैत्य के हाथ में तलवार आ गई और इस बार भी वही हुआ। शक्ति दैत्य की तलवार ज्वाला की तलवार से जलकर भस्म हो गई। अब तेरी बारी है शैतान। और मगर तभी पीछे से एक रस्सी आकर ज्वाला की कलाइयों में फंस गई। अगले ही पल किसी अमानवीय ताकत ने रस्सी को जबरदस्त झटका दिया और ज्वाला के दोनों हाथ से तलवार निकल गई। हा, जिम बोलो की तांत्रिक रस्सी, अब तुम बहुपाशा में बन चुका है ज्वाला। उसकी मगर सचमुच ज्वाला से लिपटती चली गई। उफ, मेरी बलिष्ठ भुजाएं, फौलादी ताकत, कुछ भी इस रस्सी के आगे स्थिर क्यों हैं? मेरी चमत्कारी तलवार, चमत्कारी आग, यह पेड़ जल रहा है मगर यह आग रस्सी को आग से मैं रस्सी नहीं जला सकता हूँ। अगर जल्द ही मैंने ज्वाला ने उछाल भरी और वह जलते हुए पेड़ की धधकती हुई आग में कूद पड़ा और रस्सी जलकर राख हो गई और आज़ाद हो गया। अरे, यह आग तो बड़ी आनंद दे रही है। लगता है मेरी शक्ति दुगनी हो गई। और तांत्रिक बलाकू द्वारा दी गई यह पोशाक भी ज्यों की त्यों है। और तांत्रिक जिम्बोलो ने जब यह देखा, यह क्या, इस पर तो आग का भी कोई असर नहीं। मैं इसकी चमत्कारी तलवार अपने कब्जे में करता हूँ। और मगर ज्वाला भी अपनी तलवार उठा न सका। हा, अब मुझे तेरी चटनी पीस कर रख दूंगा ज्वाला। परंतु ज्वाला के शरीर में रॉकेट की तरह हवा में उड़ा और पलटकर जलते हुए
पेड़ पर आ गिरा। और तभी और तांत्रिक जिम्बालो ने चमत्कारी तलवार पर झपटा मारा और पीछे से ज्वाला ने उसके पैर पकड़कर खींच लिए। फिर भी तांत्रिक जिम्बालो अपनी मिट्टी प्लेट अपनी जिस्म में मिट्टी एक मुट्ठ में भर ली और कोई मंत्र पढ़ने हुए ज्वाला पर फेंका और मंत्र सिद्ध मिट्टी चारों तरफ शायद धुआं में बदल गई। और फिर इतना गहरा धुआं छा गया किसी को सुझाई न दिया। और जब धुआं छटा तो अरे यह मेरे हाथ में सिर्फ 2 पैर तांत्रिक जिम्बालो कहाँ गया। ओह, मैं यहाँ हूँ ज्वाला। जब अब मैं वहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि अदृश्य रूप में कोई शक्ति तुम्हारी मदद कर रही है। और ज्वाला ने तुरंत ही चमत्कारी तलवार उठाई और तुरंत उसने यहाँ भागने नहीं दूंगा। और ज्वाला भी आकाश में उड़ गया। यह जिम्बालो का पीछा किया और तभी ओह, तांत्रिक जिम्बालो अचानक अदृश्य हो गया। अरे जिम्बालो तो गायब हो गया। तभी उसी समय ज्वाला के सम्मुख हुए हुए तांत्रिक जिम्बालो के गुरु महातांत्रिक बताचू, यह दर्पण में तुम जिम्बालो को देख सकते हो ज्वाला। गुरुजी आप? हाँ ज्वाला, मैं इस दर्पण में तुम्हारा जिम्बालो से संघर्ष देख रहा था। यह तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं तुम्हें जो चमत्कारी शक्तियाँ दी हैं उसके बारे में तुम कुछ भी बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अपनी चमत्कारी शक्तियों और खूबियों की जानकारी के बारे में मस्तिष्क में भर चुकी है। जब भी इस तुम्हें जिस खूबी की आवश्यकता पड़ेगी तुम उसका लाभ उठा लोगे। अब तुम्हें जिम्बालो के पीछे जाओ और वह अधिक दूर नहीं गया है। और ज्वाला ने जादू दर्पण में देखा। तांत्रिक जिम्बालो उसे एक पेड़ की शाखा में छिपा नजर आया। और ज्वाला ने नीचे देखा और पेड़ को पहचाना। यह ज्वाला की नज़र यहाँ नहीं आ सकती। अब मैं फिर उसे से प्रकट हो सकता हूँ। और नहीं, मैं अदृश्य ही रहूँगा। सिर्फ आग ही मेरी अदृश्यता भंग कर सकती है, यहाँ से दूर दूर तक नहीं है। तभी अरे यह आंधी आई और पेड़ लड़खड़ा कर उड़ने लगा। उफ, अरे यह पेड़ तो गिर जा रहा हूँ। मुझे उड़ना चाहिए और मुझे उड़ना चाहिए। जिम बोलो जैसे ही गिरा पेड़ से आग की लपटों में गिर गया, प्रकट हो गया। नहीं। और जिम्बालो उड़ा मगर उसके पीछे पीछे ज्वाला भी। और फिर ज्वाला का मौका मिला गया। कचाक।
और जिम्बोलो का सिर व जलता हुआ धड़ जमीन पे आ गिरा। और देवता हमारे कबीले के सभी लोग तांत्रिक जिम्बोलो के गुलाम बन चुके थे। हमें मुक्ति अपने गुलामों को मुक्त दिला दी। तुम इस धरती पर न्याय अत्याचार के खिलाफ बहुत ही लड़ाई लड़नी है ज्वाला। समाप्त दोस्तों।